संविधान का पालन सभी को करना चाहिए, मैं पक्ष में हूँ। ये बात मैं पहले से उठाता आ रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड के नाम पर एक लैंड जिहाद चल रहा है। चौंवर आप देखेंगे कहीं भी वक्फ बोर्ड के नाम पे बोर्ड लगा दिया जाता है, हरा रंग पोत दिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है और उन ज़मीनों का दुरुपयोग भी हो रहा है। उन ज़मीनों को किराए पे चढ़ाया जाता है, बेचा जाता है, फैक्ट्रियाँ चलाई जाती है, दुकानें मार्केट चलाई जाती है। उसकी आमदनी जो सोर्सेस वक्फ बोर्ड अपनी टीम बना के स्वयं करता है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो वक्फ बोर्ड के नाम पर लैंड जिहाद हो रहा है, तो इसको रोकना चाहिए और कानून बनना चाहिए। जो लोग कानून का पालन करने की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, उन्हें संविधान के कानून के आधार पर पालन भी करना चाहिए। सिर्फ इस प्रकार की बातें कहना और नहीं करना वो ठीक नहीं है। अगर ये बनता है तो इसकी जांच होगी। तो आप खुद देख लेना, मेरी स्वयं की अपनी विधानसभा हॉमेल के अंदर अनगिनत जगह वक्फ बोर्ड के बोर्ड लगा दिए गए हैं, ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया है और वहाँ जो रहने वाले हैं उनको बेदखल किया जाता है या ज़मीनों को किराए पे चलाया जाता है या वहाँ दुकानें मार्केट बना के कमाई का सोर्सेज बनाया जाता है, उसका दुरुपयोग किया जाता है। इसलिए वक्फ बोर्ड जैसे और कोर्ट बने हुए हैं सबके लिए, ऐसे उन कोर्टों में सबका समाधान होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के लिए अलग से न कोर्ट की आवश्यकता है, न उसके लिए एक देश एक कानून की बात है। तो यहाँ पर सभी के लिए समान कानून की बात होनी चाहिए। यह नहीं कि वक्फ बोर्ड का अलग कानून और हमारा अलग कानून है। इसमें कोई मुस्लिमों का और हिंदुओं का या किसी पावर की कोई बात नहीं है, नियम कायदे की बात है कि वक्फ बोर्ड इतनी सारी लैंड इकट्ठी करता है, उसका उपयोग क्या करता है, इसकी जाँच होनी चाहिए ना। वक्फ बोर्ड कहीं भी बोर्ड लगा दे हमारी हो गई, वो ज़मीन रिकॉर्ड में किसी की बोल रही है। वन विभाग की अनगिनत ज़मीनें दिल्ली रोड पर है, यहाँ पर है जहाँ हम खड़े हैं, और हमारे वो है मोती डूंगरी रोड है, और मालवीय नगर वाला क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है, अनगिनत जगह जयपुर में बुरी हालत है। वक्फ बोर्ड के नाम पर हज़ारों बीघा ज़मीन कब्जा की गई है और अभी भी लगातार कब्जा की जा रही है। तो क्यों ऐसा क्या हो गया कि वक्फ बोर्ड को इतनी ज़मीन की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है और उसका उपयोग क्या है, उस ज़मीन का उपयोग क्या है ये तो बताए। तो इसलिए अगर कानून बनता है, ज़मीनों की जांच भी होनी चाहिए, वक्फ बोर्डों की जांच होनी चाहिए, इनकी आमदनी का जो आमदनी ये लोग कर रहे हैं ज़मीनों से, उपयोग जो ज़मीनों का ले रहे हैं, इसका उपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, ये भी पता चलना चाहिए। देखिए, ये कानून का विषय है, बोलना उचित नहीं है। कानून की प्रक्रिया के माध्यम से जाँच हो रही है, कानून अपना काम कर रहा है और जिन लोगों ने गलत काम किए हैं, देश को लूटा है, घोटाले किए हैं, दिल्ली को आज इस क्या स्थिति में ला दिया है, दिल्ली का अरबों खरबों रुपया किस तरीके से इन्होंने घोटाला किया, आज दिल्ली पूरी तैरने लगी है। तो जांच होनी चाहिए और गलत है तो सज़ा भी होगी। बिल्कुल, हमारे जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए काम किया, हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, हमारे सैनिक बंधु जो देश को सुरक्षा हेतु शहीद हो गए, ऐसे हमारे पूर्वजों के नाम अगर स्कूलों के नाम होते हैं तो अच्छा है, और किसी व्यक्ति विशेष का नाम न होके, और जिन्होंने वाकई में देश को अपने आप को न्यौछावर कर दिया, देश के लिए बलिदान हो गए, उन लोगों के नाम से स्कूलों के नाम हो तो बच्चों को भी अच्छी प्रेरणा मिलेगी और उससे उनको कुछ देखने और सीखने को मिलेगा।